यमुना तीरावनचारि यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारि यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारि यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारि यशोदानंदन व्रज यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Jaya Sripad Sripad Srila Sripad Jaya Jaya Sripad 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 Srila Sripad Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Gurudev Srila Gurudev Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gauranga Premanande Hari Hari Bol बोलो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निताय गौरांग भगवान जय जय श्री वृंदावन धाम की जय जय ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञान चक्षुरुन्मी गुरवे कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर नमः सद्भक्तमणये श्रील प्रभुपाद लसद्वाणी प्रचार निरताय ते नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम परम सिद्धि पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इंदौर स्वागत है। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि द्वारा व्यासदेव को उपदेश। व्यासदेव जो सभी शास्त्रों का जिनने संकलन किया या प्रदान किया है, उनके भी गुरु है श्री नारद मुनि। करेक्ट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, ठीक है। तो व्यासदेव ने हम सबको मनुष्य जीवन में किस प्रकार धर्म का पालन करते हुए और परम धर्म को सिद्ध करने के उद्देश्य से धर्म और परम धर्म दोनों की शिक्षा दी। धर्म संसार के अंतर जो भी कामनाएं वासनाएं संकल्प लेके आते हैं, उन सबको धर्म के अंतर्गत जीते हुए निभाएं तो उसमें कर्म दोष नहीं है। कर्म दोष से तात्पर्य है दुर्गति नहीं हो। कर्म का तो हर फल भोगने के लिए जब तक संसार में हमारा आवागमन होता रहे वो भी दोष ही। सत्कर्म का भी ये दोष है। तो आज कर्म की सिद्धांत को हम हमारा जो सनातन धर्म है उसके अंतर्गत किस प्रकार हम कर्म करते हुए योग सिद्धि को प्राप्त करें, यही कर्म की कुशलता मानी जाएगी। तो श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि के बारे में कुछ संक्षेप में बताएं कि व्यासदेव ने हाँ बस ये महाभारत के अंतर्गत सभी पुराणों के अंतर्गत, फिर भी उन्हें ऐसा लगा कि मैं मनुष्य मात्र के परम हित का सोचकर ही मैंने दिया, लेकिन परम हित की मुख्य बात शायद मुझसे रह गई। संक्षेप में तो सभी शास्त्रों में धर्म का भी निरूपण है। इससे महाभारत में भगवत गीता है, ये परम धर्म का निरूपण करती है। तो महाभारत के लाख से अधिक श्लोकों के बीच में यदि कोई महाभारत का कोई जो अध्ययन करता है वो महाभारत की कथाओं में उपदेशों में धर्म के अंतर्गत अपना ध्यान नहीं दे पाएगा। हाँ, लाखों के बीच में 700 श्लोकों मैं सच करूँ बात। व्यासदेव को जब अशांति रही तो अपने गुरुदेव का स्मरण किया नारद मुनि का। वो तो तत्ववेता है, त्रिकालज्ञ है, साक्षात भगवान की वांग्मय, तो ज्ञान रूप में शास्त्र रूप में जन्म दिया, वो भगवान के अवतार ही मान गए। 24 अवतारों के अंतर्गत उनको भी गिनाया गया है। उन्होंने सूत्र रूप में उपदेश दिए नारद मुनि ने व्यासदेव। उसी मुख्य उद्देश्य को लक्ष्य करते हुए व्यासदेव ने फिर
श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत अमल पुराण है, जिसमें केवल परम धर्म की व्याख्या है। इस प्रकार हम धर्म को निभाते हुए भी परम धर्म को लक्ष्य करें। केवल घर के, परिवार के, समाज, सबके धर्म को निभाते हुए वैदिक धर्म के अंतर्गत, इसमें कर्मकांड, उपासना कांड के मार्गदर्शन में हम अनेक उपासनाओं करते हुए अनेक संकल्पों को पूर्ण करते हैं, लेकिन इतना ही करना पर्याप्त नहीं। जो चीज अति आवश्यक है, जो अपरिहार्य है, इसके किए बिना मनुष्य जीवन का सिद्ध नहीं होगा। हम कुछ भी मनुष्य उपलब्ध कर ले संसार के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, हम धर्मनिष्ठ बनकर भी जब तक परम धर्म, आत्मा का जो धर्म उसे सिद्ध नहीं करते, तब तक श्रम एव ही केवल धर्म है। समुष्ठित है साम विश्वक से न कथासूय है, न उत्पादे यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। क्यों हम धर्म में निष्ठ होकर, कर्तव्यों में निष्ठ होकर, संसार के व्यवहार, सामाजिक, पारिवारिक सब में एकदम आदर्शवादी होकर भी हमारा जीवन भागवत की दृष्टिकोण से श्रम वही केवल व्यर्थ का श्रम ही रह गया। जिस एकांतिक प्रयोजन और उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, अपूर्ण अनफिनिश बिजनेस को पूर्ण करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, उसके प्रति हम नजरअंदाज रहते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं, तो ये ग्रेटेस्ट लॉस है। ऐसा अवसर अति दुर्लभ अवसर हमें नहीं मिलेगा। तो इसमें पारमार्थिक जागृति बहुत अनिवार्य है। पारमार्थिक जागृति की परिभाषा क्या है, इसे समझाने के लिए, लोगों में व्यक्त करने के लिए नारद मुनि ने व्यास देव को प्रेरित किया। तो प्रयते कोविदो न लभ्यते भ्रमतां पर्यथ लभ्यते दुःखवदन्तः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररमसा। कहा है कि तस्यैव हेतु प्रयत्नित को भी तो करते बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वो किस चीज के लिए प्रयास करे, प्रयतित, प्रयत्न करे। बुद्धिमान व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो प्रयत्न उस वस्तु के लिए करे जिसे वो आज तक उपलब्ध नहीं कर पाया, अनंत काल से। अन्य वस्तुओं को उपलब्ध करने के लिए हमने जितने भी प्रयास किए, कर्म रूप में, धर्म रूप में, उनका फल हमें प्राप्त हुआ। कभी हम उच्च योनि को प्राप्त, ब्रह्म लोक से लेकर कभी निम्न योनि को प्राप्त हुए। अपने प्रयत्न के अनुरूप जो जो भी कर्म हमसे हुए, उनसे जो भी फल प्राप्त हुआ, वो जीवन के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो उसे ऊपर से लेकर तल्लभ्यते दुःखवद अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रम्भसा। जहां तक संसार की उपलब्धियों की बात है, इस प्रकार बिना प्रयत्न किए, बिना प्लानिंग किए, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ये भी हमें दुख मिलते हैं कि नहीं। आज किसने प्लान किया कि आज सुबह उठते में 2 घंटा दुख से दर्द करे, मैं जहां जाऊं वहां पे एक्सीडेंट हो जाए, जो सुना कोई कल्पना भी करता है नहीं करता, उसके बावजूद भी
जीवन में ये विपरीतताएं हमें झेलनी पड़ती ही है बिना चाहे, क्योंकि छह बुरा, क्योंकि उसके लिए हमने प्रयत्न कर लिया, उस भुगतने के लिए है वर्तमान में। लेकिन उसी प्रकार जो सुख या अनुकूलता हमारे जीवन में आएगी, धीरे हमेशा समय के प्रवाह से, समय के परिवर्तन, सर्वत्र सब जगह यही नियम है। गंभीर रम्यसा, ये जो काल की गति है बड़ी गंभीर है, सूक्ष्म है। तो कर्म की अंतर्गत अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों ही हमारे जीवन में आती है। उनके लिए संसार के सुख और दुख को लेकर हमें अपने आप को भलैया में नहीं डाल देना है कि उसी में रचे पचे रहे। यदि प्रयत्न करना है मनुष्य जीवन में, तो उस चीज के लिए करना है जिससे हम आज तक प्राप्त नहीं कर सके। यदि उसे प्राप्त कर दे तो भव चक्र से हम अलग हो जाते हैं। तो कौन सी वस्तु है जिसके लिए हमें प्रयत्न करना भी बाकी है? वो है भगवान की शुद्ध भक्ति। भगवान से हमारा जो शाश्वत परिचय है, भगवान के साथ हमारा जो शाश्वत संबंध है, उसको हमने उपलब्ध नहीं किया। इसलिए हमारा जीवन हम सबके लिए तो जी रहे हैं। हम किनके हैं? भगवान के हैं। तो ये चीज तो फौरन लगती है। ये कहाँ समझ में आते कि मैं भगवान का, यदि कोई अपने आप को अपने पिता का माने, मैं तो मेरा पिता का हूँ, तो पिता के लिए क्या नहीं कर सकता, संपूर्ण न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। या मेरे जो भी उसी प्रकार की प्रतीति, उसी प्रकार की उसी प्रकार की आसक्ति आज तक और किसी के बन पाए क्या? हम संसार में जिसे हम अपना पिता मानते हैं, माता मानते हैं, भाई बहन पति पत्नी इत्यादि, सबके साथ तो हर जीवन में एक जगह में व्यभिचार घटित होता है। फिर वो पति पति नहीं रहता, पत्नी पत्नी नहीं रहती, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं। तो संसार में ही अतृप्त वासनाओं को लेकर हम मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। जो वासनाएं अतृप्त रही, उन्हें पुष्ट करने के लिए जिन जिन में हमारी अनुरक्ति होती है, उनसे कुछ अपेक्षा होती है, परस्पर अनुरक्ति होती है। परस्पर पति है, पत्नी पति बन जाती है, उसका अटैचमेंट जाता है। तो नेचुरली ये चक्र इसी प्रकार चल रहा है। कर्म तो करना अपरिहार्य है, लेकिन कर्म में हमारा जो मकसद है, जो मोटिव है, मोटिव यदि हम परम धर्म या जो पारमार्थिक जो हमारा धर्म, उसको सिद्ध करने के उद्देश्य से हम कर्म करें, तो कर्म ही योग हो जाएगा। योग अर्थात क्या? योग की परिभाषा, हम जिनके हैं उनका बन जाना है। भगवान इसलिए भगवत गीता में कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व। योग है कर्म की कौशल। कर्म की कुशलता का मापदंड क्या है? हमारे एक मामा के लड़के भाई हैं, वो भी कहते हैं कि भगवान ने कहा है योग है कर्म कौशल। तो मैं अपने कर्म में, फैक्ट्री के काम में, इसमें बहुत
बहुत मुझे रस आ रहा है, बहुत रचा पचा रहता हूँ आजकल तो, सुबह शाम बस उसी करने लगा हुआ। ये मेरा योग है। मैं कहीं योग इससे युक्त होना, योग की परिभाषा है जिससे युक्त होना। कहते नहीं संसार में व्यवहार में भी किसी का किसी से, संसार की भाषा में योग मतलब प्रेम हो गया, तो अल्टीमेटली प्रेम, भगवत प्रेम अनंत जन्मों से जिन परे दिव्य जीवन, शाश्वत जीवन में जब तक हमारा प्रवेश नहीं होता, तब तक हम हर बार हमारे लाइफ पार्टनर को या जो भी है सबको बदल जाते हैं। हम कौन से माता पिता में आसक्ति रखें, किस पति पत्नी के साथ हमने पतिव्रता या जो वफादारी निभाई या फाइडलिटी या जो अव्यभिचार संबंध रखा, नहीं। अनगिनत बार कितनी पत्नियों के साथ हम रहे, पति बनकर पत्नी बनकर पतियों के साथ रहे। ये चक्र अनंत काल इसी प्रकार चल रहा है, इसी प्रकार चल रहा है। हम वास्तव में किसी के हो ही नहीं पाए, और होना चाहे भी तो हम इस देह से ही किसी का होना चाहते नहीं कि क्या ऐसा देह मिल सकता है जो शाश्वत हो। देह में तो सबकी आसक्ति है, देह में सबकी आसक्ति है, तो कोई देह विहीन तो होना नहीं चाहता। लेकिन प्रत्येक जिस शरीर का के साथ हमने अनुभव किया, उस शरीर में ये फंडामेंटल जो समस्याएं हैं, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, इसको हमने एड्रेस नहीं किया। क्या ये संभव है ऐसा जीवन, ऐसा शरीर, ऐसा कोई स्थान है जहां पर मृत्यु का शासन न हो, रोग और वृद्धावस्था का आतंक न? बुद्धिमान को इशारा काफी। भागवत और गीता हमारी बुद्धिमत्ता, हम जान हूं तो हमारी बुद्धिमत्ता को चैलेंज। बुद्धिमान की जनरल परिभाषा क्या? आपके पास आपकी बुद्धिमत्ता का समाधान है, इलाज है, रोग अवस्था का इलाज पार जा सकते हैं। जिससे भयभीत है कितने बुद्धिमान हो, क्योंकि भय से आक्रांत है। इसलिए भागवत सूत्र में कहती है कि अरे मनुष्य तो बुद्धिमान अपने आप को मानता है, तो फिर तू उस चीज के लिए प्रयत्न कर जिस जिस चीज के लिए तूने आज तक प्रयत्न नहीं किया, उस चीज को नहीं पाकर ही तू भटक रहा है। काल से शाश्वत है जहाँ पर शाश्वत ही नहीं, समस्या ही नहीं, उस स्थान को पाने के लिए, वैसे जीवन को पाने के लिए ये प्रश्न मुझे ज्यादातर तो होना पड़ता है। एवरीबॉडी इज लिविंग लाइक दिस। एक प्रश्न कभी कभी साधकों से हम सुनते हैं कि फिर सब ऐसे ही हो रहा है, लगातार ऐसा हो रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो इसी को हम सहज स्वीकार लेते हैं, इसी को हम इसी में समाधान कर लेते हैं कि समझौता गम कर लो। आप लोगों ने सुना होगा हमारी जनरेशन के यहाँ जिंदगी में दुख भी आते हैं, सुख। वास्तव में यही सबसे बड़ी अबुद्धिमत्ता है।
हमारे पास ऑप्शन है किस प्रकार इस फंडामेंटल प्रॉब्लम्स के परे जो जीवन है उसको एक्सप्लोर करें, उसकी जानकारी उपलब्ध करें। इफ देयर इज ए स्ट्रॉन्ग वे, ऋषि मुनियों ने संसार में रहते हुए भी संसार में सुखी होने के इरादे से जो मुक्त हुए, क्योंकि यहाँ पर शाश्वत जीवन नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को इसी जीवन में इसी तरह सभी ऐसे जी रहे हैं तो बस एक दूसरे की देखा देखी करते हुए, दिस इज लाइफ, भी आएगा, रोग भी आएगा, मुक्ति भी आएगी, और बाद में क्या सोचना, जो होगा सो होगा। बड़े बड़े एजुकेटेड फूल्स जो अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझते ऐसा ही सोचते हैं। तो ये विडंबना है कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, इसका जो पोटेंशियल, इसकी क्षमता है, आज तक हम उसको एक्सप्लोर नहीं किया। तो श्रीमद् भागवतम हमें ये प्रस्ताव देती है, अरे मनुष्य तू वो कर सकता है मास्टर तुमने नहीं किया, और उसे प्राप्त करके सफल मनोरथ अपने जीवन के मनोरथ। बद्ध जीव की अवस्था कैसी है, आप एक उदाहरण के माध्यम से समझो। संदेश तो बहुत डायरेक्ट है, लेकिन कुछ जैसे गाय होते हैं, गाय बीमार पड़ जाती है कभी तो उसे दिखाने के डॉक्टर को बुलाया जाता है। गौ माता के पशु के डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर बैठे उसे देखे कहता है, भाई ये गाय बीमार पड़ी गई है, इसका इलाज है, इसका इलाज होगा गाय की घी से। इलाज बता दिया, क्या इलाज बताने से इलाज हो जाएगा? करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? दूध निकाल, घी निकाले, गाय को दूहना पड़ेगा, तो फिर उसे फिर बेलना पड़ेगा, दही बनाकर इत्यादि, और मक्खन निकलेगा, मक्खन से फिर घी निकलेगा, उस घी से उसकी जो दवा इत्यादि होगी। उसी प्रकार हम जो संसार में है, रुग्ण अवस्था में, स्वस्थ मान ले, लेकिन रुग्ण अवस्था ही है, क्योंकि जो फंडामेंटल समस्या है उसका समाधान नहीं किया। आप यदि स्वस्थ मानते हैं, कभी रोगी नहीं होंगे, बुढ़ापा नहीं झेलना पड़ेगा, मृत्यु का आतंक तो झेलना ही पड़ेगा। तो हमें भी फिर हमारी जो क्षमता है, गाय का जो रोग का उपचार है, इट इज विद इन, उसमें खुद में क्षमता है ना, बताने वाला चाहिए। उसी प्रकार हमारा भी जो पोटेंशियल है, ह्यूमन पोटेंशियल, हमें भी जब पारमार्थिक जागृति होती है कि यस, उस चीज को हम उपलब्ध कर सकते हैं जिसको हमने आज तक उपलब्ध नहीं किया। वो क्या है? भगवान से हमारा आत्मीय संबंध, आत्मीय प्रीति, उस शुद्ध भक्ति भाव से ही तो हम, भगवान हमारी प्रियता के आस्पद, हमारे हृदय का जो राग है वो भगवान की तरफ ही दौड़ना चाहता है। उधर हमने कभी प्रयास ही नहीं किया, लेकिन जब इस प्रकार की जागृति कि जो मेरे पास ही मेरे नित्य काल का जो उपचार है, शाश्वत जीवन को पाने के लिए, इस भव बंधन के चक्र से मुक्त होकर दिव्य धाम भगवान का संगी बनने के लिए, जीव मात्र भगवान का अंश है ना, तो यदि वो, तो उसके अधिकार में है कि वो भगवान का पार्षद बने, भगवान के संग रहने की उसकी यदि, उसका जो यदि अभिलाषा जागृत हो, ये अभिलाषा उसके
अधिकार के अंतर्गत है। कोई व्यक्ति अभिलाषा करे कि मैं अरबपति बन जाऊं, कोई व्यक्ति अभिलाषा करे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, कोई व्यक्ति अभिलाषा करे कि मैं विश्व सुंदरी बन जाऊं। ये अभिलाषाएं या जो भी उपलब्धियां हैं, ये हमारे अधिकार में है क्या? कोई कितनी इच्छा करे कि मैं ऐसा बन जाऊं, जरूरी नहीं ना कि बन सकता है। लेकिन मैं भगवान का संगी बनूं, मैं भगवान का सेवक बनूं, भगवान का सखा बनूं, भगवान का प्रिय बनूं, भगवान का प्रेमी बनूं, ये इच्छा हमारे अधिकार के अंतर्गत है। अंश होने के नाते हम सभी भगवान के संतान हैं। हम संतान होते हुए भी जिस प्रकार कोई माता पिता का पुत्र तो ही संतान है, संतान होते हुए भी, पुत्र होते हुए भी पुत्र के अनुरूप व्यवहार नहीं हुआ, पुत्र के अनुरूप उसकी उसकी मानसिकता नहीं है, उसकी वाणी का व्यवहार, शरीर से व्यवहार उसका यदि पुत्र के अनुरूप नहीं है, पुत्र के आदर्श के अनुरूप नहीं है, तो पुत्र होते हुए भी क्या है, शास्त्र में बहुत कठोर भाषा है। जो पुत्र होते हुए भी माता पिता का उद्धार को नहीं साधे, माता पिता से जो उसे प्राप्त हुआ परमार्थ सिद्धि के लिए अपने परमार्थ को सिद्ध नहीं करे, और अपने परमार्थ को सिद्ध करते हुए माता पिता को भी, माता पिता का भी संतान के प्रति ऋण है। हम आज तक ये सुनते आए हैं कि संतान का माता पिता ऋण है, उसे इस मनुष्य देह जिन माता पिता से मिला उनके प्रति ऋण है। लेकिन माता पिता का भी संतान के, माता पिता का संतान के प्रति क्या ऋण है कि जिसे इस संसार में लाए हैं, उसका भी भव बंधन से, भव सागर से, मृत्यु चक्र से यदि उसे नहीं कर सकते, तो शास्त्र कहते हैं माता मत बनो, पिता मत बनो, गुरु न सस्यात, गुरु मत बनो, स्वजनों न सस्यात, स्वजन मत बनो, पिता न सस्यात, जननी न सास्यात, पति न सस्यात, न मोचेत समुपेत मृत्यु। यदि जिम्मेदारी ली है उसे यदि भव बंधन से मुक्त नहीं कर सको, समुपेत मृत्यु, मृत्यु चक्र से यदि उसका उद्धार नहीं कर सको, तो पिता बनने की जो जिम्मेदारी ली है, माता बनने की जिम्मेदारी ली है, पति बनने की जिम्मेदारी ली है, स्वजन बनने की जिम्मेदारी ली है, गुरु बनने की जिम्मेदारी ली है, वो मत बनो। शास्त्र तो निषेध करते हैं, ज्ञान के कारण हम तो ये सभी भूल कर बैठे, इतनी सारी भूल हम कर बैठे, अब इनसे कैसे छूटे? तो शास्त्र ने एक वस्तु का निषेध नहीं किया, उस छूट को जिसका निषेध नहीं किया उसे हम अपनाएं। जिस प्रकार नारद मुनि कह रहे हैं ना कि आज तक तुमने जितने प्रयत्न किए लेकिन एक प्रयत्न को छोड़ दिया, अब बुद्धिमान व्यक्ति को उस चीज के लिए प्रयत्न करना है जिसके लिए उसने आज तक प्रयत्न नहीं किया, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत भक्ति, भगवत भक्ति भाव को प्राप्त करने के लिए उसने प्रयत्न नहीं किया। भगवान का होता ही हुए भी वो भगवान का ही नहीं हो सका। तो उसी प्रकार जब इतनी भूल हो गई अनंत काल से, अनंत जन्मों से, तो शास्त्र ने एक चीज के लिए प्रोत्साहित किया हमको, क्या कहा, या उसका निषेध नहीं किया। कौन सी चीज के लिए निषेध नहीं किया? कह दिया सबके निषेध देखिए कितना है कि गुरु मत बनो, स्वजन मत बनो, पिता मत बनो, माता मत बनो, पति मत बनो। यदि आप अपने आश्रित को
भव चक्र से मुक्त नहीं कर सकते। तो ये होता है संतान के प्रति, संसार में लाए, उसको मनमानी बड़ा कर दिया जिस इस प्रकार ऋण दिया। इस ऋण से मुक्त होने के, सभी ऋणों से जो मुक्त होने के लिए एक चीज का निषेध जो शास्त्र ने नहीं किया, वो है शिष्य बनना। तो जो भगवत प्राप्ति के लिए, अपने परमार्थ सिद्धि के लिए, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में सदगुरु चरणाश्रित होकर शिष्य बनता है, ऋणों से मुक्त हो जाता है, बल्कि अपने माता पिता और बाकी सबको भी उनका जो ऋण उनसे मुक्त कर देता है। तात्पर्य यही है कि जब तक हमारे जीवन में शुद्ध सत्संग की प्राप्ति नहीं होती, तब तक हम यथार्थ बुद्धिमान नहीं बन सकते। बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा श्रीमद् भागवत में बहुत अद्भुत है। श्रीमद् भागवत बताती कि ततः दुसंगम उत्सिच्य। बुद्धिमान व्यक्ति तभी कहलाएगा जो सभी दुसंग से मुक्त हो गया। यदि हमारे में इतने दुसंग व्यसन अनर्थग्रस्त हमारी वृत्तियां यदि हैं, तो हम कैसे अपने आप को बुद्धिमान कर सकते हैं? ततः दुसंग है, तो कैसे बनेगा बुद्धिमान? सत्सु सज्जित बुद्धिमान। जो सत्पुरुष है, जो भगवान का भक्त है, जिसका जीवन कर्मणा मनसा वाचा भगवान के लिए समर्पित है, वैसे व्यक्ति से यदि हमारा आत्मीय संबंध, अर्थात उसमें जब आसक्ति हो जाती है, सच्चित मतलब आसक्ति, सत्सु मतलब सत्पुरुष। जिस प्रकार हमारी संसार में किसी के प्रति आसक्ति होती है, तो उसकी इच्छा अनुसार हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। सही बात है भाई जी। संसार में पत्नी के प्रति आसक्ति है तो पत्नी जैसा बजाय वैसे नाचने को तैयार। पति में आसक्ति है तो वो कोई संबंध में कहीं भी सर्वत्र जिसके प्रति हमारी आसक्ति होती है, उसमें हम खुद से अधिक विश्वास रखना करते। तो भागवत में सिखाती है कि यदि तुम बुद्धिमान तभी कहलाओगे जब तुम किसी सत्पुरुष में आसक्त हो गए। क्योंकि सत्पुरुष में जो आसक्ति है, वो हमारी भगवत प्रेम की जो उपलब्धि है, उसे गारंटी कर देगी। सत्सु सज्जित बुद्धिमान संत है एवाश्य छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। क्योंकि वो संत पुरुष, इसमें हम आसक्त हो गए जिसके दिव्य चैत्र के प्रति, इसकी ये तो भगवान की व्यक्ति है, ही इज नेक्स्ट टू गॉड। ये भगवान का जन है। मुझे भी भगवान से मिलने की इच्छा करनी चाहिए, मुझे भी भगवान का संगी बनना है। ये तो भगवान का संगी है, ये भगवान का पार्षद है। इस प्रकार की बुद्धि किसी संत महापुरुष भक्त के प्रति, आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति ऐसी बुद्धि जागृत हो, उसमें हमारी आसक्ति, क्योंकि उनका संग करना है, उनके मार्गदर्शन में रहना। तो संत महापुरुष क्या करेगा? संत है एवाश्य छिंदन्ति, वो संत पुरुष उस व्यक्ति के अवश्य ही मनोव्यासंग मुक्ति, संसारिक संसारी जो मन के अटैचमेंट्स है, उनको अपनी उस मन की आसक्ति को छिन्न भिन्न कर देंगे। अनंत जन्मों के संस्कारों की अनंत आसक्तियां हमारे चित्त पर छाई हुई है। कैसे उनसे हम एकमात्र साधन, यदि हम
बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो उसका मापदंड यही है कि हम जो जीवन की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स लाइफ में अनंत काल से जिन्हें हम झेलते आए हैं उनका परमानेंट सॉल्यूशन जिनके पास है, इसे व्यक्ति को ढूंढना है। क्योंकि जो इस संसार में ही आसक्त रहता है, संसार के सुखों में ही उसकी अतृप्ति बनी रहती है, उसके लिए मृत्यु बड़ी भयंकर है। क्योंकि वो संसार में ही रहकर शाश्वत सुख को पाना चाहता है, ये बड़ी विडंबना है। संसार के परे जो शाश्वत सुख का निदान है, शाश्वत शाश्वत सुख का धाम है, भगवत धाम, वैकुंठ निष्ठा, गोलोक धाम, साकेत धाम, जो भी भगवत धाम की निष्ठा है, उसमें उसकी चित्त वृत्ति अनुरक्त नहीं हुई। तो इसीलिए वो कितना ही बुद्धिमान अपने आप को माने, लेकिन वो समस्याओं की गर्त में फंसा हुआ है। संघ के माध्यम से उपलब्ध करने का अवसर प्राप्त है। हम अपने आप को संसार के ही व्यवहार में, संसार के ही मान पूजा प्रतिष्ठा, संसार के स्तर पर इस देह को लेकर ही हमारा परिचय है। ये देह की गति क्या है? इस देह की गति तो जब प्राण निकल जाते हैं तो कुत्तों सियारों का ये भक्ष्य बन जाता है। ऐसे शरीर में हम इतनी आत्मानुरक्ति, इस शरीर को ही मैं मानूं और शरीर के संबंधी को ही मैं मानूं, इसी में जिंदगी भर मृत्यु पर्यंत रचा बचा रहूं। और मनुष्य जीवन में जो चीज उपलब्ध करने के लिए मनुष्य मिला है, उस मकसद को हमने नजरअंदाज कर दिया। इससे बड़ा मूर्ख हमारे बीच में कौन से सोता है? तो ये पारमार्थिक वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। मनुष्य तो तभी मनुष्य कहलाएगा कैन बी मॉडिफाइड, इसमें परिवर्तन लाया जा सके, इसमें दिव्य चेतना का, दिव्य चेतना की जागृति जिसमें हो जाए तो ही वो सफल मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य होते हुए भी पशु है। भगवान में, साधु में, मनुष्य में और पशु में क्या फर्क है? ये अंतिम पॉइंट करके हम प्रश्न, भगवान में, साधु में, मनुष्य में, पशु में क्या फर्क है? फर्क निकालने को एक मापदंड तो चाहिए। तो जैसे हम सुनते आए कि भगवान भूल नहीं करे वो भगवान, जो भूल को नहीं दोहराए वो साधु। इसे इसे इस मापदंड को आप ध्यान से निधन करना, इससे हम अपना खुद का आकलन कर सके। जो भूल बार बार करे, लेकिन भूल करके भी जो सुधर जाए, जो सुधारा जा सकता है वो मनुष्य, जो सुधर गया है वो साधु, और जिन्हें सुधरने की जरूरत नहीं वो भगवान, जिसे सुधारा नहीं जा सकता वो पशु। याद रहेगी। तो मनुष्य मात्र के लिए सत्संग के माध्यम से, सत शास्त्रों के माध्यम से ये चैलेंज है, क्या मैं सुधर गया हूँ? क्या मुझे सुधारा जा सकता है, या मुझे सुधरना ही नहीं? ऐसे संकल्प होते लोग, हम जो जैसा जी रहे हैं बस वैसा ही ठीक है। तो संसार, परिवार, समाज, का जो ये सब है टाइम पास के लिए अच्छे हैं। टाइम पास में फिर टाइम पास के चक्कर में यदि हम असली चीज को गए तो इससे बड़ा लॉस क्या होगा? तो इसीलिए तल्लभ्यति दुःखवत् कालेन सर्वत्र गंभीर रमसा, बिना प्रयास के वो चीज प्राप्त नहीं होगी।
हम कोटि जन्मों की स्वीकृति धर्म के अंतर्गत हम पुण्य कर्म करते हैं, दान पुण्य तीर्थ यात्रा अनुष्ठान सभी कुछ करते हैं। उनसे हमें संसार के स्तर पर उपलब्धि, स्वर्ग की उपलब्धि होगी। लेकिन जो हमारा स्वर्ग है, भाई कृष्ण नित्य दास, मैं नित्य कृष्ण का दास हूँ, मैं भगवान का दास, मेरा वास्तविक परिचय होते हुए भी मैं कर्मणा मनसा वाचा अपने आप को मैं जिनका नहीं हूँ, अनंत काल से अनंत जन्मों में हम उनका ही बनने, उनका इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को झेल रहे हैं। सत्संग के प्रभाव से, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता के अनुशीलन से हमें ये जानकारी मिलती है, हमारा जो पोटेंशियल, ह्यूमन पोटेंशियल, मनुष्य रूप में हमारी जो क्षमता है, उसको हम पहचाने कि मेरा अधिकार, मेरा पोटेंशियल तो भगवान से मिलने का है। ये क्षमता मनुष्य में ही है कि वो भगवान के मिलने, भगवान से मिलने की इच्छा को, संकल्प को पूर्ण कर सकता है। जब उसकी एकांतिक आकांक्षा इससे हो जाती है, तो फिर भगवान भी उसके लिए आतुर हो जाते हैं। हम भगवान के लिए कभी आतुर हो ही नहीं पाए। तो भगवान के लिए हम तैयार ही नहीं हुए, तो ऑल टाइम फुल्ली रेडी होना होगा, क्योंकि भगवान तो भूल नहीं करते ना। हम कोई ऐसे ही बहाव बहाव में कल के हाँ मैं भगवान के लिए तैयार हूँ, मुझे भगवान मिल जाए तो मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान उसकी परीक्षा करते हैं, मैं तेरे पास अभी आऊं तो मेरे तैयार रहेगा कि नहीं। कि भगवान तो बहुत जल्दी आ गए, मैं तो सोच रहा था कि दो चार साल का प्लान करके फिर सबको अपने अपने जगह। तो भगवान बड़े बड़े कृपालु है, वो मैं इस प्रकार ट्रिक करके कोई नहीं गए, सी आई गॉट यू, तूने प्रॉमिस किया मुझे भगवान मिल जाए तो मैं उनके लिए तैयार हो जाऊंगा। भगवान भगवान को मालूम है कौन तैयार उनके लिए, कौन नहीं। इसलिए भगवान की इच्छा जब व्यक्ति जीव मनुष्य करता है, वाणी से भी करता है, भगवान यस मुझे आपसे मिलने की इच्छा है, तो भगवान उस इच्छा के अनुरूप हमें ढलने के लिए अवसर देते हैं। उस समय भगवान हमारे जीवन में सत्पुरुष के रूप में आते हैं। यदि कोई भगवान से मिलने की इच्छा करे और उसे मालूम पड़े कि भगवान का व्यक्ति, तो प्रमाण है ये भगवान के प्रति शरणागत होने की जो पद्धति है, जो भगवान को शरणागत है व्यक्ति को पहचानना। सत्पुरुष सदगुरु के शरणागत होकर ही भगवत शरणागति। हम संसार में लोग में भी कहते हैं ना, कोई यदि भक्ति भाव में, सत्संग में, साधु के गुरु के चरण जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, भाई तो भगवान के समर्पित हो गया। समर्पित किसके हुआ, जो भगवान के समर्पित है, वैसे गुरु वर्ग के समर्पित हुआ। भगवान कहाँ रास्ते में मिलते हैं, प्रत्यक्ष तो भगवान का गुरु रूप ही होता है, मूर्ति के रूप में व्यक्त किया है। मम प्रकारा पंचेति प्राहुस् वेदांत पारगा परो व्यूहश्च विद्यन्ता सर्वदेहिनाम् अर्चावतारश्च तथा कृपालु पुरुषा भगवान स्वयं पंचरात्र आगम में युक्ति भगवान भगवान बोलते हैं, जो वेदों में पारंगत है, जो वेदों के रहस्य को जानते हैं, मम प्रकारा पंचति प्राहुस वेदांत पारगा, 5 प्रकार के, जो स्वयं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप है। फिर उनके जितने भी अवतार, जो जितने भी नारायण, राम, नरसिंह, वराह है, शिव मूर्ति जो विष्णु तत्व है, वो उनके वैभव है। परो व्यूहश्च विभवो, व्यू
वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और उनके महाविष्णु सब जो विस्तार है वो सभी भगवान का ही आविर्भाव है। नियंता सर्वदेही नाम, हमारे हृदय में विराजमान जो परमात्मा रूप से हमारी बुद्धि के प्रेरक है वही भगवान है। उसके बाद में अर्चावतार, अर्चावतार मंदिर में जो भी प्राण प्रतिष्ठा होती है वही भगवान का उत्सव मनाया जाता है। भगवान कृपालु पुरुषाकृति, भगवान जब किसी जीव से मिलने की इच्छा या जीव की जब इच्छा भगवान से मिलने की होती है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जब वो उस जीव से मिलना चाहते हैं तब उस रूप में आते हैं जिसके साथ आकर वो भगवान से परिचित होता है। कृपालु पुरुषाकृति, भगवान की करुणा कृपा शक्ति जब मूर्ति बनकर मूर्त रूप में हमारे जीवन में सत्पुरुष महापुरुष सदगुरु के रूप में आते हैं, उनको यदि हम पहचान जाते हैं कि दिस इज मैन ऑफ गॉड, तो भगवान ही उस रूप में उस जीव से मिलने आते हैं। उसको जो उनको जो पहचान जाता है वो भी भगवत अनुगामी बन जाता है और उनके सानिध्य में उनके अनुगत्य में आने से ही बाकी जितने भगवान का जो स्वयं रूप है, मूल रूप श्री कृष्ण, सभी अवतारों का जो स्वरूप है, परमात्मा का क्या रोल हमारे जीवन में, अर्चा अवतार श्री विग्रह मूर्ति का क्या उद्देश्य है, इन सबसे वो परिचित होता है। तो जो महापुरुष को पहचान जाता है भगवान से, तो फिर वो उसी का हो जाना चाहता है। यदि उससे भगवान से मिलने की तमन्ना उसके हृदय में जागृत हुई है सत्संग के प्रभाव से, तो जो शॉर्टेस्ट एंड श्योरेस्ट यदि तुम्हें गारंटेड भगवान से मिलना है तो ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिटी कैसे कैसे इसका परिचय होगा जो कर्मणा मनसा वाचा भगवान में ही ऑब्सेस्ड है। ये मापदंड है। वो भगवान के अतिरिक्त न उसका विचारना है, न उसका बोलना है, न उसका वर्तन है। उनके सानिध्य में आने से हमें लगेगा ये तो भगवान का व्यक्ति है, यदि मुझे भगवान से मिलना है, इनके अनुगत में होऊंगा तो मुझे अवश्य भगवान मिलेगा। वास्तव में हृदय में ऐसी अनुभूति होती है। हम जब भगवान जो आप उससे मेरा परिचय कर रहा हूं, और भगवान की कृपा से ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में ऐसी श्रद्धा जागृत होती है जिससे हमें ऐसा प्रतीत होता है भगवान से मिल रहे हैं। उससे भी अधिक श्रद्धा मेरी जागृत होने लगी, हमने यथार्थ सत्संग किया है। एक दिन में शायद नहीं हो, एक दिन में भी हो सकता है, लेकिन जिनकी दिव्यता के प्रति आकृष्ट होकर यदि हमें उनकी दिव्यता का किसी व्यक्ति से मिलकर यदि हमें ऐसा एहसास हो, इज द मोस्ट ब्लेस्ड, क्योंकि ये हृदय की जागृति है। कुछ संशय या कुछ बाधा रहेगी क्या? जो भगवान का है पूरा पूरी का पूरा, हाँ, उसके प्रति यदि हो जाता है उस तुम्हारा परम कल्याण है। लेकिन उसके का एहसास हमें उसे ही होगा जो भगवान से मिलने की इच्छा इस जीवन में करता है। यदि आपकी स्तुति जो प्रार्थना इत्यादि करते ना चाहूंगी, मैं भी आपकी संगिनी, आपकी गोपी, आपकी सखी, आपका सखा या आपका दास या दासी बनकर जी में आपके पास आना है, तो भगवान हमें अवश्य ही प्रेरित करेंगे उस व्यक्ति से संपर्क में हम आए, उस भगवान में ही समर्पित है। उनको पहचान कर हम फिर भगवान से भी परिचित अवश्य हो जाएंगे
और भगवान के चरणों में हमारी रति अवश्य उत्पन्न होगी और हम भगवान के सच्चे उनके संग के, उनके पार्षदत्व के अधिकारी बनेंगे। और इसे उपलब्ध करके हमारा मनुष्य जीवन का जो पोटेंशियल है, we will attain the perfection of our human potential। उसके बिना तो समझें our life is pretty ordinary and to remain ordinary is a big curse। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप यही है कि हमें मनुष्य जीवन, मनुष्य रूप में जो पोटेंशियल है, हमारी क्षमता है भगवत प्राप्ति की, उसको हमने नजरअंदाज किया है। भगवान भगवान की प्राप्ति को नजरअंदाज करके हम फिर बार बार मृत्यु को ही प्राप्त हो रहे हैं, मृत्यु को ही प्राप्त हो रहे हैं। उसके प्रति हमारी ग्लानि भी नहीं हो रही है। सहज सहर्ष विदाउट एक्सप्लोरिंग आवर ऑप्शंस गेट ओवर इट, बार बार इस मृत्यु का ही वर्ण करते हैं, मृत्यु का ही वर्ण करते हैं, मृत्यु का ही वर्ण करते हैं। जबकि मृत्यु का पल तो उस बेला को प्राप्त करने का है जब वो मृत्यु की बेला आई, मधुर मिलन की बेला बन जाए। क्योंकि मृत्यु के बाद, इस देह की मृत्यु के बाद ही तो वो नया जीवन में प्रवेश, वासना है, हमारी भावना है, हमारा संकल्प है, हमारी आकांक्षा जिस वस्तु के लिए प्रबल होगी उसके अनुरूप ही हमें गति होगी। भगवत मिलन के लिए भगवान ही मुझसे मिलने आएंगे, क्योंकि मैं भगवान से मिलने के लिए आतुर हूँ। जीते जी यदि हम भगवान से मिलने के लिए आतुरता को नहीं बढ़ा पाए तो भगवान को ठाला थोड़ी बैठे जो आ जाता। भगवान को इम्प्रेस करना है। हम संसार में कितनों को इम्प्रेस करते हैं, पत्नी को, पति को, इसको, उसको, पार्टी को, मिनिस्टर को, कितनों लोगों को इम्प्रेस करते हैं। उनसे हम जो मकसद पूर्ण करते हैं तो हमें यही फंसाए रखते हैं। यदि हमें इम्प्रेस करना है, भगवान की स्तुति पूजा करते हैं ना, सभी करते हैं धर्म के अंतर्गत, भगवान को इम्प्रेस करना है, ऐसी इच्छा करें कि हम भगवान की चाहत बने। लेकिन पहले भगवान, हमें भगवान को अपनी चाहत बनानी पड़ेगी। भगवान तो तैयार है लेकिन हम ही तैयार नहीं हो पा रहे हैं पर्याप्त। इसके लिए पीछे ढील हमारी तरफ से ही है। लेकिन यदि हम यथार्थ में अपने आप को बुद्धिमान कहलाने के योग्य बनना चाहते हैं तो इस ह्यूमन पोटेंशियल को परफेक्शन की तरफ ले जाना ही पड़ेगा। यदि हम जीते जी किसी साधु में अनुरक्त नहीं होते, वी हैव अटरली फेल्ड। यदि हम, हमारी चेतना साधु नहीं बन सकी मृत्यु के पल तक, वी हैव एक्चुअली फेल्ड। ये मनुष्य जीवन मिला ही है साधुता को उपलब्ध करने के लिए। हमारी चेतना में, हमारा चित्त भगवान में अनुरक्ति नहीं पाता, तो यही जीवन की असफलता है। जीवन की असफलता से क्या हम इतना नहीं पाना चाहते? जीवन की जो वास्तविक सफलता है उसमें हमारी अनुरक्ति, उसमें हमारी जागृति कब होगी? हे मनुष्यों, अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं हम, अपने आप को खोजो कि हम वास्तव में बुद्धिमान कहलाने के अधिकार, बुद्धिमान होने का जो रहस्य है, जो मार्गदर्शन है, जो उपदेश है, उसके अनुरूप हम अपने आप को करना मनसा वाचा ढालें तो अपने मनुष्य जीवन को सिद्ध करें। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। आपने ध्यानपूर्वक समय देते हुए श्रवण किया, आपका खूब खूब धन्यवाद। किसी का एक आध प्रश्न हो तो आप अवश्य प्रकट करें। हरे किसी को कोई प्रश्न? परीक्षा आज हमारे
आज हमारे निवेदन को स्वीकार करके महाराज श्री गोविंद जी महाराज यहाँ पर और हम सबको मार्गदर्शन किया। जीवन को सफल करने के लिए हमें किसी गुरु की और भगवान के पहुंचने के लिए क्या आवश्यकता होती है, मनुष्य को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। यह आपने अभी हमें विस्तृत रूप से बताया। मैं गुरु जी का आभार व्यक्त करता हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी स्वीकार करके यहाँ पधारे और इसका लाभ लिया, इसके लिए आप हार्दिक हार्दिक आभार।